हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज आप सब न्यू माइनर्स के लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है? इथेरियम 2.0 आने में थोड़ा डिले हुआ है, विच इज कंफर्म्ड बाय द को फाउंडर ऑफ इथेरियम विटालिक बुटेरिन। उन्होंने खुद ही एक मीटिंग में कहा कि उनको ये पूरा प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच करने में थोड़ी देरी हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी वो बात करेंगे कि क्या देरी है, किस वजह से देरी हो रही है, और इसके साथ हम माइनर्स के लिए क्या अच्छी चीज़ हो सकती है या क्या जो हो सकती है वो बुरी चीज़ भी क्या हो सकती है। तो वीडियो में बने रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर चैनल स्पॉन्सर पाई प्लस। पाई प्लस से आपको माइनिंग से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज मिल सकती है, जैसे वर्जन 009S प्लस राइजर्स। इन राइजर्स में 8 कैपेसिटर्स आते हैं और साथ में एक स्टील की शील्ड आती है, जिससे कार्ड बैंड होके राइजर टूटने का या कार्ड की पीसीबी टूटने का भी कम डर है। अदर देन दिस इनके पास 009S वर्जन है, 008S वर्जन है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्प्लिटर केबल्स और HDMI डमी प्लग्स और 1x to 4x PCI अडाप्टर एंड PCI सिंक्रोनाइजर। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं इनके पास। और अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ परचेज करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इनके अमेजोन के पेज पे भी जा सकते हो, यहाँ तो फिर इनके व्हाट्सअप पे भी डायरेक्ट आप इनसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इनके अमेजोन का लिंक और इनके व्हाट्सअप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू दिस वीडियो। स्पॉन्सर की बात करना बहुत जरूरी है, उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ही चलते हैं, इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये एक आर्टिकल है। बेसिकली ये आर्टिकल कहाँ से प्रिंट हुआ है, एक हांगकांग में मीटिंग हुई थी HK 2021 फेस्टिवल करके। उसमें विटालिक बुटेरिन यानी इथेरियम के को फाउंडर ने ये कहा कि उनको इथेरियम 2.0 लॉन्च करने में देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है? क्योंकि उनके पास मैन फोर्स कम पड़ रहा है। मतलब जो कोड लिखने के लिए जो टेक्निकल बंदे चाहिए वो उनके पास कम पड़ रहे हैं। उनके पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। उनके पास अच्छे खासा मैन पावर हो, अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ हो, तो वो जल्दी ही अपने टाइम फ्रेम पे कंप्लीट कर पा रहे थे। लेकिन क्या है ना कि इथेरियम के साथ जितने भी अच्छे अच्छे डेवलपर्स थे ना, वो धीरे धीरे करके इथेरियम से निकल गए, अलग अलग कॉइन्स में स्विच हो गए। जैसे पोल्का डॉट है और एक दो और कॉइन्स है जिन पे वो इनके मेन जो अदर देन विटालिक बुटेरिन थे वो दूसरे दूसरे कॉइन पे स्विच हो गए। तो इसके लिए मैन पावर कहो या एम्प्लॉयज़ कहो या डेवलपर्स कहो, वो उनकी कमी की वजह से उनको इथेरियम 2.0 पे स्विच करने के लिए देरी हो रही है। जैसे कि आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, द को फाउंडर ऑफ इथेरियम विटालिक बुटेरिन रिसेंटली डिस्कस्ड द हाईली एंटिसिपेटेड फुल ट्रांजिशन फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंस मॉडल टू प्रूफ ऑफ स्टेक at its replacement. Buterin admitted at Hong Kong Start Me Up HK 2021 festival that the transition was taking too long and highlighted that it wasn't technical problem. Technical problem की वजह से वो स्विच नहीं कर पा रहे हैं। It was related to people. और एक दूसरा भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल में आप देख सकते हो, इसी में बेसिकली सेम ही चीज़ लिखी हुई है कि उनको खाली यही एक पंगा नहीं है कि उनको 2.0 पे स्विच करना है। इथेरियम पे दूसरे भी अभी जो करंटली प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे कि उनको इतनी फ़ीस ज़्यादा हो रही है। तो ये भी जैसे EIP 1559 का भी कोड लिखना है, वो भी अच्छी तरह से लॉन्च करना है, उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनका जो मेन टारगेट है वो डिले हो रहा है। अगर आप में से कोई न्यू हो और अगर आपको ये बात नहीं पता हो, तो इथेरियम 2.0 यानी प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच होने की बात तो 6 साल पहले उन लोग ने कर रखी थी, लेकिन वो तब से आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि इथेरियम एक इतना बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क बिटकॉइन है, उससे बड़ा जो सबसे पहला नेटवर्क है वो इथेरियम है। इस पर कुछ भी गलतियां हो गई, कुछ भी क्रैशेस आ गए, तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको एकदम कॉशियसली चलना पड़ेगा, एकदम सारे कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे अगर हम बोले तो। वो रिसेंटली जो जितने भी डेवलपर्स बचे हैं वो फिलहाल करंट प्रॉब्लम करंट इश्यूज सॉल्व करें। जैसे आप ये पढ़ सकते हो, द प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स हाई ट्रांजेक्शन फी, टेक्निकल डिफिकल्टीज एंड रीसेंट इशूज ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक। ये सारी प्रॉब्लम्स ये फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए इनको देरी लग गई। अभी हम देख लेते हैं कि ये बातें हम माइनर्स के लिए क्या अच्छी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे कि हर एक नया माइनर होता है, मेरे से कोई भी पूछता है, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, सर इथेरियम 2.0 के बाद हम क्या करेंगे। इथेरियम 2.0 आने में तो 6 महीने हैं, इथेरियम 2.0 आने में तो 1 साल। पर बेसिकली अभी ये जो बोल रहे हैं उन टाइम फ्रेम के हिसाब से कम से कम और 2 साल है इनको फुल्ली प्रूफ ऑफ स्टेक पे स्विच होने में। यानी हम माइनर्स के पास और 2 साल है अभी इथेरियम माइन करने के लिए। तो बहुत सारे न्यू माइनर्स आते थे, वो यही पूछ रहे थे कि हम लोग अभी माइनिंग रिग चालू करें क्या, क्योंकि 2.0 आने वाला है, उसके बाद हमारी माइनिंग रिग तो ऐसी धूल खाएगी पड़ी रहेगी। तो वो सारे आपके कंसर्न्स अभी दूर हो गए, दूर इन द सेंस कम हो गए हैं कि आपको अपना ROI निकालने के लिए अभी अच्छा खासा टाइम है। बट इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी है, मैं बताऊं क्या। इथेरियम माइनेबल तो अभी चलो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए हो गया विद दिस न्यूज़ की, उनको टाइम लग रहा है। पर इसके साथ एक बैड न्यूज़ क्या है, इनकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है।
क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाती है टाइम पे, सपोज आप एक रिलायंस का एग्जांपल ले लो, वो सपोज कोई ऐसा अनाउंसमेंट करती है, जियो का एग्जांपल ले लो, सपोज वो कुछ ऐसा बोलती है कि वो सपोज इस डेट को इस मंथ में अपना ये प्रोटोकॉल लॉन्च करेंगे, और वो लॉन्च बहुत टाइम तक नहीं कर पाते, तो उनकी इमेज पे फ़र्क पड़ता है, उनके शेयर मार्केट पे फ़र्क पड़ता है, उनके मार्केट कैपिटल पे फ़र्क पड़ता है। तो इसी चीज़ के साथ ये भी हो सकता है कि ये अपने वादे पे खरे नहीं उतरे, तो इनकी रेपुटेशन ख़राब हो, रेपुटेशन इन द सेंस इनका मार्केट कैपिटल ख़राब हो, लोगों को इस पे, इनों पे विश्वास कम होता रहे और इस पे इन्वेस्टमेंट कम होती रहे, इसका अडॉप्शन जो कि बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस पे बनते हैं, वो शायद कम आए। क्यों? ऐसा सोच के कि इनों के पास तो डेवलपर्स ही नहीं बचे हैं, इनका कोड बहुत स्लो है और इनको अपडेट, नेटवर्क अपडेट अप टू डेट रहने में बहुत टाइम लग रहा है। तो दूसरे जो मेन डेवलपर्स है, जो न्यू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, वो शायद इथेरियम पे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लाएंगे। पोल्का डॉट है, किक स्टार्टर पैड है, बहुत सारे अलग अलग इग्निशन पेड इग्निशन है, उन्हों पे अपने बाइनेंस पैड है, बाइनेंस पैड भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत कम है और वो काफ़ी डेवलप हो रहा है। अगर आप जानते हो तो बाइनेंस का प्राइस क्या था, $10 $5 था, और वो तो $600 तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसका अडॉप्शन इतना हो रहा था, इतने सारे न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स उस पर आ रहे थे, इतने सारे जो डेवलपर्स है जो अपने कॉइन्स उस पर ला रहे थे, इसके लिए उसका प्राइस बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था कि ये BSC एक अच्छी चीज़ है, उस पर डेवलपर्स अच्छे हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है कि सपोज इथेरियम का रेट कम हो गया, आप माइनर्स इसमें आ रहे हो, लेकिन आगे चल के सपोज इसका रेट कम हो गया, माइनेबल तो रहेगा थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन रेवेन्यू शायद उस टाइम पे कम हो अगर रेट कम हो गया। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि रेट कम होगा ही होगा। एक अजम्पशन है कि शायद ऐसा हो सकता है कि प्राइस नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नो डाउट। टोटली ये मार्केट सेंटिमेंट्स पे डिपेंड होता है, और ये तो म्यूचुअल फंड से भी खतरनाक चीज़ है, तो कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप में से माइनिंग में कोई बहुत टाइम से हो तो उनको तो पता ही होगा कि 6 साल से इथेरियम 2.0 की बातें चल रही है, इस साल इथेरियम 2.0 आएगा, इस साल इथेरियम 2.0 आएगा। जब मैं भी घुसा था उस टाइम पे भी ये बातें हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे इतना हार्डकोर बातें नहीं हो रही थी। उस टाइम पे मतलब कैसा हो रहा था कि अभी भी और 2 साल है, पर उसको भी 3 से 4 साल हो गए और अभी भी और 2 साल की वेट दिख रही है। बेसिकली अभी जो टाइम दिख रहा है वो अभी जो टाइम दिख रहा था वो जनवरी 2021 2022 दिख रहा था। पहले जो डेट्स थी वो क्या डेट्स थी कि जनवरी 2022 तक इथेरियम 2.0 आया जाएगा और इथेरियम माइनेबल नहीं रहेगा, लेकिन अभी ये 1 साल और डिले हो चुका है। तो अभी जो डेट्स दिख रही है, मतलब उड़ती उड़ती वो ये डेट्स दिख रही है कि 2022 की एंड में, यानी दिसंबर या फिर जनवरी 2023 में ये शायद लॉन्च हो सकता है, फुली प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इसके साथ ये क्या कुछ खबरी हुई कि हमारे पास माइनेबल टाइम तो ज़्यादा है, बट इस गुड न्यूज़ के साथ एक बैड न्यूज़ भी जैसे थी कि शायद प्राइस कम हो सकता है। अदर देन दिस एक और बैड न्यूज़ है, जैसे इथेरियम और लॉन्ग टर्म माइनेबल है, तो उसके साथ माइनिंग में और लोग घुसेंगे, और लोग घुसेंगे इन द सेंस एसिक माइनर वाले। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता हो तो बिटमेन का एक एसिक लॉन्च होने वाला है जो 3 गीगा हैश देने वाला है, यानी ये 3080 का काम करता है। यानी ये अभी नेटवर्क तक कब तक रहेंगे, दिसंबर ऑफ 2022 तक रहेंगे। यानी शायद उस टाइम पे हमारे जो ग्राफिक कार्ड्स हैं उसकी जो रिवॉर्ड्स की क्षमता है, मतलब जो अभी जो रिवॉर्ड्स आते हैं वो शायद और भी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी सबको दिखेगा कि बहुत टाइम है, तो जो शायद एसिक पे नहीं जा रहे थे वो भी ऐसा सोचेंगे कि हम अभी एसिक में घुस जाते हैं, हमारे पास टाइम अच्छा खासा है। तो एसिक के सामने जीपीयू उसका तो बिल्कुल काम नहीं रहता है, बिल्कुल एकदम चने ममरे जितना छोटा हो जाता है वो। तो इसके साथ एक ये भी कंसर्न है कि अगर ये ज़्यादा टाइम माइनेबल रहेगा तो उतना उतना इसमें एसिक मशीन घुसती जाएंगी, और शायद 1-1.5 साल बाद इतने एसिक मशीन नेटवर्क पे आ जाए कि जीपीयू माइनिंग इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहे। बिटकॉइन के केस में जैसे हुआ, अगर आपको नहीं पता तो बिटकॉइन सबसे पहले ग्राफिक कार्ड से ही माइन होता था, पर धीरे धीरे उसकी डिफ़िकल्टी इतनी बढ़ती रही। आज भी SHA-256 जो एल्गोरिदम है वो आप अपने जीपीयू पे रन कर सकते हो, पर उस पर कोई ऐसा कॉइन है ही नहीं कि एसिक के कंपैरिजन में आपको वो इतनी स्पीड दे सके। तो सारा एल्गोरिदम टेक ओवर कर लिया एसिक मशीन ने, जैसे बिटकॉइन के केस में। इथेरियम के केस में भी ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ टाइम बाद इतने एसिक मशीन आ जाए कि ग्राफिक कार्ड ऑलमोस्ट नॉन माइनेबल, नॉन एग्जिस्टेंट रहे, कि हमको दूसरा कोई कॉइन माइन करने पड़े। जैसे आपको पता है, अदर देन दिस एक और एसिक मशीन है जो जून में लॉन्च होने वाला है, जो 2 गीगा एच देने वाला है, यानी 2030-80 के बराबर काम करने वाला है, जिसका नाम है ए सिलिकॉन ए प्रो 8 GB वाला। मेरे को तो ऐसा लगता है इन सबको पहले से ही पता होता है, तभी ये लोग लॉन्च किए जाते हैं। नहीं तो जिसको भी पता हो कि इथेरियम 6 महीने 8 महीने में बंद होने वाला हो, वो 3 गीगा एच का एसिक मशीन निकाल के क्या करेंगे। खैर, ये सब तो बात की बात है, ये सब बड़े पॉलिटिकल लेवल पे
खेल होते हैं। हमको इतना नहीं पता है, हम तो छोटे माइनर हमारे लिए तो जितनी देर है हम लोग को तो उतने पेड़े खाते रहने हैं। तो अगर आपका वो कंसर्न हो कि इथेरियम 2.0 आने वाला था, तो आपके पास अभी टाइम है, मतलब इथेरियम 2.0 आने में, तो आप एक डिसीजन ले सकते हो अगर आप इसके बेसिस पे अभी होल्ड पे हो तो। बट बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करिएगा कि माइनिंग में आना चाहिए। जैसे मैंने कंसर्न्स बता दिए कि ऐसे का भी कंसर्न हो सकता है, प्राइस का कंसर्न तो हमेशा ही रहता है, कभी भी मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।